नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि किश्तवाड़ में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले में चंद्रकांत शर्मा जो संघ के नेता थे, उनकी मौत हो गई है। हालांकि उन्हें जम्मू लाया गया था उपचार के लिए, लेकिन डॉक्टरों ने यह घोषित कर दिया कि उनकी मौत हो गई। और उसके बाद जो तनाव देखने को मिला किश्तवाड़, डोडा और भदरवाह में, वहां पे कर्फ्यू लगा दिए गए। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड विनोद कुमार हमारे साथ है। सर, इस हत्या को लेकर आप क्या कहेंगे कि फिर से आतंकवाद जो है वहां पे पनप रहा है? देखिए, ये पहले ही टारगेट पे थे, निशाने पर थे। और कुछ महीने पहले जब परिहार बंधुओं की शहादत हुई, उस परिहार बंधुओं के बाद एक डेपुटेशन राज्यपाल से मिला था, सत्यपाल मलिक से मिला था, और उन्होंने कहा था कि इनकी ट्रांसफ़र कहीं ऐसी जगह की जाए जो सेफर हो, क्योंकि ये पहले ही टारगेट के थे, आतंकवादियों के निशाने पर थे और इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई थी। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि शायद गवर्नर साहब के सामने ये कमिटमेंट की गई थी, लेकिन उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। ये बदकिस्मती की बात है। कुछ इश्यूज़ को सेंसिटिवली लेना चाहिए, जो नहीं लिया। दूसरी बड़ी बात यह है कि अस्पताल के अंदर ये आतंकवाद ग्रस्त जिला है और इसमें हर संभव कोशिश की गई है कश्मीरी मिलिटेंट्स आउटफिट्स की कि यहाँ को एक्टिवेट किया जाए, यहाँ यूथ को मिलिटेंसी की तरफ या गन कल्चर की तरफ बढ़ाया जाए। इस अस्पताल के अंदर कोई पुलिस पोस्ट तक नहीं है। आपको बताएं कि यहाँ पे SMGS हॉस्पिटल है, वहाँ पुलिस पोस्ट है, GMC है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पुलिस पोस्ट है। ये आतंकवाद ग्रस्त है, वहाँ पर पुलिस पोस्ट। कहीं ना कहीं कुछ खामियाँ हैं, जिन खामियों के चलते ये जो हादसा, ये जो मतलब शहादत हमला हुआ है। सर, चुनाव नजदीक, करीब 8-10 दिन के बाद यहाँ पर लोकसभा के दूसरे चरण के यहाँ पे मतदान होना है। क्या ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा की खामी है? क्योंकि एक आतंकवादी पहले से ही हॉस्पिटल में मौजूद होता है, हथियार लेकर होता है, तो किसी को पता तक नहीं चलता। जी, ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये मान के चलना पड़ेगा। और इस वक्त इस तरह का लैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान या ISI या मिलिटेंट्स आउटफिट्स ये चाहेंगी कि जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी फ्लोरिश रियासत जम्मू कश्मीर या देश में हो रही है, उसको किस तरीके से कर्टेल किया जाए। और ये आतंकवादियों का टारगेट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा की जाए, ताकि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल ना कर सके। उसकी वजह ये रहती है कि वो नहीं चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, और यही एक वजह है। और वो कामयाब भी हो गए। एक आतंकवादी फिरन पहन के आता है, बुर्का पहन के आता है, और उसके साथ गन होती है। अगर वहाँ पे मेटल डिटेक्टर होता तो शायद ये ना होता ऐसा। हालांकि हॉस्पिटल में ऐसा संभव भी नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ गई है। जी, मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से परिहार बंधुओं का हुआ, उसके बाद ये शहादत हुई है, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जिला अस्पताल है और इस अस्पताल में आतंकवाद ग्रस्त जिला है। इस अस्पताल में कहीं ना कहीं पुलिस पोस्ट होनी चाहिए और पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए। लेकिन सर, यहाँ से अगर हम किश्तवाड़ की बात करें या डोडा भदरवाह की बात करें, तो ये वो इलाके यहाँ पर आतंकवाद हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म होता गया। जी। लेकिन अचानक पिछले 2 साल से देखा गया है कि आतंकी गतिविधियाँ और उसके बाद परिहार बंधुओं पर हमला होना, उनकी हत्या कर देना, और आज इस तरह से ये चंद्रकांत शर्मा जो संघ के नेता थे, RSS के नेता थे, उन पर हमला होना और उनकी हत्या कर देना। ये कहा जा सकता है कि हाँ, एक बार फिर से आतंकी जो हैं वो यहाँ पर अपने पैर पसार रहे हैं। जी बिल्कुल, रिवाइवल के संकेत हैं कि दोबारा ये पनप रहा है आतंकवाद। और जो इनपुट्स हैं, 5 से 6 जो मिलिटेंट्स हैं वो एक्टिव हैं, और शायद वो लोकल ही हैं, और यही एक वजह है। हालांकि मामला NIA के पास है, अनिल परिहार बंधुओं का, और अभी तक उसमें कुछ आउटकम्स नहीं निकल पाए हैं। लेकिन ये अब पुलिस आहिस्ता आहिस्ता मानने लगी है कि बुरहान वानी के बाद से यहाँ पर भी किश्तवाड़, डोडा या रामबन में तो अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन ये है कि किश्तवाड़, डोडा में कुछ आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, और वो बिल्कुल लोकल हैं, और उनको कैसे पकड़ा जाएगा ये सिक्योरिटी फोर्सेस को देखना है। देखिए सर, जब इस तरह की वारदातें होती है, जब परिहार बंधु की हत्या कर दी गई और उसके बाद यहाँ पे देखा कि हमारे जो सुरक्षा बलों ने वहाँ पर बंकर्स बनाने की भी
काम चल रहा था, कह रहे थे कि वहाँ पे बंकर्स बनाए जाएंगे ताकि और ज़्यादा सुरक्षा वहाँ पे मुस्तैद हो सके, कोई इस तरह के हमले ना हो। लेकिन वहाँ के राजनेताओं ने जिस तरह से विरोध किया था और ये कहा जा रहा था कि ज़बरदस्ती ऐसा किया जा रहा है जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, तो अब क्या कहेंगे? देखिए, काफ़ी कुछ पॉलिटिशियन ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये हम किश्तवाड़ की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कश्मीर की करें तो कश्मीर में भी तो सियासतदान उकसाते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती के बयान देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला के बयान देख लीजिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये उकसाने का काम करती है और जो पत्थरबाज हैं इनके कहने पर आ जाते हैं। भले ही ये लोगों जो राष्ट्रवाद की बात है वो उनके सामने नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्र विरोध की बात जो है वो कर सकते हैं और लोग इनकी बात मानते भी हैं। तो यहाँ पर भी बात करें बंकर्स की बात है तो फिरदौस टाक ने सबसे बड़ा विरोध किया था। और मैंने एक बहुत सारे उनके वीडियो भी देखे थे कि वो कह रहा था कि मेरा बुजुर्ग यहाँ से पैदल जाएगा, उसकी तलाशी की होगी। जब आपने मिलिटेंसी को कल्टेल करना है तो पब्लिक को सहयोग करना ही पड़ेगा। आज जब 2 दिन कॉन्वे जाने की बात की गई है, बुधवार और रविवार को, क्यों इनको अलगाववादी सोच वाले लोगों को, नेताओं को ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाम दिक्कत में आ जाएगी? आप मुझे बताइए कितने दिन हाईवे बंद रहता है, लोग बस स्टैंड में खड़े रहते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब ये रैलीज वगैरह निकालते हैं अपनी और जब चुनाव प्रचार करेंगे या फिर कहीं ये दौरा करने जाते हैं, तब तो 5-5 घंटे वो रास्ते बंद कर देते हैं, फिर इनको दिक्कत नहीं होती ना? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिज्ञ ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने सही कहा, जब इनको रैली करनी होती है तो ट्रैफिक ही डाइवर्ट कर दिया जाता है, उस सारे एरिया को चौक कर दिया जाता है, जैमर लगा दिए जाते हैं, ना कोई फ़ोन कर सकता है ना कुछ, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इस पर सियासत करनी है, उनको सियासत करनी है। एनआईए को इस तरह से लगता है कि जब पुलवामा में अटैक हुआ और उसके बाद रिपीट होता है बानिहाल में, कैजुअलिटी कोई नहीं होती है, लेकिन एक मैसेज चला जाता है। उसके बाद उनको लगता है कि अगर सेफर कोई वे आउट निकालना है तो यही है कि आप 2 दिन सप्ताह में रखिए, जिस दिन सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट होगी। तो मुझे लगता है कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि सियासत के लिए ये बड़ा लाजमी है कि आपने अपनी सियासत चमकानी है, आपने वोट लेने हैं, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सूट करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अगर पुलवामा को दोबारा नहीं दोहराना चाहते हो तो आप में ये गट्स होने चाहिए। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जम्मू में भी इस हत्या का जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू में लोगों को जब पता चला कि किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ और आरएसएस के एक बड़े नेता की हत्या कर दी गई और उसके बाद जम्मू में यह प्रदर्शन किया गया। हालांकि 2 दिन के बाद सर यहाँ पे चुनाव भी हैं जी, पहले चरण के। ये 18 को होंगे, ये सेकेंड फेज का इलेक्शन है और इसमें 18 को पोलिंग होनी है। अलबत्ता जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पोलिंग है वो 11 को होनी है, यानी आज 9 है, 10 और 11 को ये पोलिंग होनी है। तो इस लिहाज से थोड़ा सेंसिटिव इशू है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आतंकी संगठन पाकिस्तान आईएसआई कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर पीसफुली इलेक्शन हो जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए या लोगों में दहशत का माहौल ना रहे। लेकिन ये आतंकी चाहते हैं कि यहाँ पर दहशत बनी रहे और लोग पोलिंग बूथ तक पहुँच कर। सर एक और सवाल पूछना चाहूँगा, हालांकि लोग इसकी कहेंगे कि ये मतलब पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाना और संघ के नेताओं को निशाना बनाना, क्या वाकई अब ये कहा जा सकता है कि इस तरह के जो निशाने ये नेता रहते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए क्या वाकई सरकार कोई कदम उठाएगी? देखिए, ये इनपुट्स पहले से ही थे। जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों को शंका थी कि इस तरीके से इन पर हमला हो सकता है और यही एक वजह है कि पहले लोगों ने कहा था कि इनको कहीं सुरक्षित जगह पर जहां आतंकवाद ना हो वहां पर शिफ्ट सर एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। तो ये है वो चंद्रकांत जिन पर आतंकी हमला हुआ है, इनकी हत्या कर दी गई। सवाल ये उठता है कि वो आतंकी किस तरह से वहाँ पर पहुँचा, हॉस्पिटल में पहुँचा और पहले से वो इंतज़ार कर रहा था, या तो उन्हें खबर थी कि ये यहाँ पर आएंगे और उन्होंने ये अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पर आएंगे और फिर आतंकी ने जिस तरह से ये हमला किया और
इनकी उस हमले में मौत हो गई। सर, यहाँ पे जम्मू में शिफ्ट किया गया था, क्या लगता है कि आपको कि यहाँ आके इनकी डेथ हुई है, ब्रॉड डेड है, या फिर वहीं पे इनको मतलब ब्रॉड डेड लाया गया है कि यहाँ पे इलाज हुआ? जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिली है वहाँ बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी और जो बुलेट्स ने उनकी किडनी को डैमेज कर दिया था, किडनी रिमूव की गई, ऑपरेट किया गया है। और जैसी सिचुएशंस हमने देखी हैं वहाँ पे, जो वीडियोस हमारे पास आए हैं, तो हालत इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि ब्रॉड डेथ था या फिर यहाँ पर आकर के उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। ये भी हो सकता है कि वहाँ के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं अगर पहले से ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती। जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा दोनों ही वर्गों से कि इस तरह के मुद्दे को लेकर के तनाव की स्थिति ना बनाएं, आपसी भाईचारे और सौहार्द का परिचय दें, क्योंकि जो आतंकवादी चाहते हैं, जो पाकिस्तान चाहता है, वो उसमें कामयाब हो जाएगा अगर दोनों फिरके आपस में उलझते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने उस मकसद में कामयाब हो जाएगा। आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि ये हमला चुनावों में खलल डालने के लिए किया गया, जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ा लोकतंत्र का एक पर्व आने वाला है और पाकिस्तान, ISI जितनी भी ये और या फिर जो आतंकी तंजीमें हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं? देखिए, ऐसे एक्सम्पोली कह पाना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जब चुनाव आते हैं इस तरह की सिलेक्टिव किलिंग्स जरूर होती हैं और इसका मोटिव यही रहता है कि दो समुदायों के बीच में तनाव क्रिएट करना, पोलराइजेशन करवाने की कोशिश करना, ये मैसेज देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जम्मू कश्मीर की आवाम लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, उनको भारतीय सेना सप्रेस करना चाहती है। ये संदेश देने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं कि एक तो पोल परसेंटेज कम हो, लोग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँच सके और ये मैसेज देश भर में चला जाए कि वहाँ के लोग डेमोक्रेसी में फेथ नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, चंद्रकांत शर्मा आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई। सुबह उन पर किश्तवाड़ में हमला हुआ, हॉस्पिटल जा गए थे वो और वहां से पहले से घात लगाए आतंकी जो भुरके में था उसने ताबड़तोड़ इन पर गोलियां दाग दी, जिससे उनका बॉडीगार्ड मौके पर ही ढेर हो गया, उनकी मौत हो गई। और जो चंद्रकांत शर्मा थे उन्हें इलाज के लिए, जब वो गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको इलाज के लिए जम्मू लाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल आपको बता दूं कि जो हालात है वहाँ के वो तनावपूर्ण बने हुए हैं, कर्फ्यू वहाँ पे लगा दिया गया है और पब्लिक से भी ये गुजारिश की जा रही है कि वो माहौल को जो है वो शांत रहने दे, तनावपूर्ण माहौल को ख़त्म किया जाए। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर 18 तारीख को चुनाव होने वाले हैं दूसरे चरण के, लोकतंत्र के, जो लोकतंत्र का पर्व कहा जा रहा है। और लोकसभा जो सीट है कठुआ, डोडा, उधमपुर, उस पर दूसरे चरण के मतदान होंगे 18 तारीख को। लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये हमला हुआ वो एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई यहाँ पर सुरक्षा इतनी पुख्ता है? अगर पुख्ता सुरक्षा होती तो ये हमला नहीं होता। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, आतंकी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल फिर भी ये हो रहा है कि क्या आतंकी जो है वो फिर से यहाँ पर आतंक को पसारने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवादी फिर से यहाँ पर सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इस पर जो सवाल है वो लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। कैमरामैन कुलदीप के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।